नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर कैंपस। तो फ्रेंड्स, यहां पे सुबह आपको 6 बजे एक आपका ऐसी ट्रिक आपको मिल रही है जो आपके हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। चाहे किसी से भी रिलेटेड आप देख लो, जैसे आपका जो रेलवे डी ग्रुप का आने वाला है उसके लिए देख लो, चाहे CHSL MTS हो गया, अभी जो पीछे पेपर हुआ है SSGD, उन सभी में भी आप देख सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से संबंधित, आज की जो हमारी ये ट्रिक है होने वाली है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कभी कभार आपके 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जो होते हैं क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। किसी ना किसी तरीके से आप उन क्वेश्चनों को करते हो, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे एक बिल्कुल इजी और सबसे आसान, जो आपको टाइम तो बचाएगी लेकिन आपको चीज भी एकदम अच्छे से समझ में आएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और लगातार हमारे जो सुबह 6 बजे है आपकी जो ट्रिक है वो आती रहेगी। आप खुद भी कमेंट कर सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन है वो हमें नहीं आते, उसकी आप ट्रिक बनाइए, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और आगे आने वाले एग्जाम में भी आप जरूर देखोगे कि एक फोरम में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि उनके सिरों की संख्या है वो 40 है तथा पैरों की संख्या है वो उनकी 100 है, तो बकरियों की संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। पहला क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझाऊंगा। उसके बाद आप देखोगे इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ आप 2 सेकंड में, यकीन कीजिए आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अभी जो कह रहा हूं वो देखिए, 2 चीजें, एक तो आएगा आपका, क्या आएगा जी, एक के होंगे 2 पैर और दूसरा होगा उसके होंगे 4 पैर। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और इनमें क्या दे रखा होगा, एक आपको दे रखा होगा सिर दे रखे होंगे और एक आपको दे रखे होंगे पैर दे रखे होंगे। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि सिरों की संख्या है वो कितनी है जी, सिरों की संख्या दे रखी है 40 और पैरों की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100। देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि सिर है वो देखिए हमने कितने हैं 40, पैरों की संख्या दे रखी है यहाँ पे कितनी है 100। अब क्या करना है, जितने भी पैरों की संख्या दे रखी है उनका आधा कर दो। क्या है ट्रिक है, समझना अच्छे से। जितने भी पैरों की संख्या दे रहे, पैरों की संख्या आधा करने का मतलब ये अब आपका कंफर्म हो गया, कभी आपका पॉइंटों में नहीं आएगा। क्यों पॉइंटों में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पैर होंगे वो हमेशा सम संख्या में, या तो पैर 2 होंगे या आपके पैर 4 होंगे, ठीक है। तो हमेशा सम संख्या में आएगा और सम संख्या का हम जो आधा है, हाफ है, वो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर थे हमारे 40, साफ लिखा हुआ है। पैर कितने दे रखे थे 100, क्या बोला है इसका आधा कर दो। 100 का आधा क्या कितना हो गया 50। बस यहीं से आपका आंसर आ गया। क्या दिया, सिर दे रखे थे वो हमने लिख दिए, पैर दे रखे थे उसका आधा हमने कर दिया, कितना आ गया 50। अब बस इनका जो डिफरेंस है वो ही हमारा आंसर है। सिर और जो पैरों का जो डिफरेंस यानी अंतर आ गया वो ही हमारा आंसर है। सिर कितने 40, पैरों का आधा करने के बाद कितना है 50, इनका डिफरेंस, इनका अंतर देखो कितना है 10, यानी 10 हमारा आंसर। देखिए कितनी जल्दी और कितने कम समय में आप इस चीज को कर पाए हो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी इनका अंतर आएगा वो हमेशा 4 पैरों वाला आएगा। 4 पैरों वाला, 4 पैरों वालों का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है, बकरियों की संख्या। बकरियों कितने पैर होते हैं 4, तो बकरियों की संख्या आ गई आपकी 10। अभी जैसे दूसरा क्वेश्चन है या इसी में बताऊं कुछ, आपसे पूछता मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों कितने पैर होते हैं 2, यहाँ पे जो आंसर आता है वो हमेशा कितने पैरों का आता है 4 पैरों का। अब टोटल आपने देखा, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन होता कि मुर्गियों की संख्या बताओ। टोटल सिर आप सभी को पता है कितने दे रखे हैं 40। आपने इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से निकाला, बकरी कितनी आ गई 10। भाई 40 में से 10 बकरी आ गई तो बची हुई क्या होंगी मुर्गियां, यानी मुर्गियां कितनी हो जाएंगी आपकी 30। यानी कहने का मतलब ये है साफ साफ कि सिर देखो पैर देखो, पैरों का आधा करो, दोनों का अंतर देखो, वो ही आपका आंसर। क्या क्या, सिरों की संख्या देखो, पैरों की संख्या देखो, पैरों की संख्या का आधा करो, जो आधा करने के बाद दोनों का डिफरेंस होता है वही अंतर है, वही आपका आंसर हो जाए, और वो हमेशा 4 पैरों वाला। जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ बात देखो, देखो क्या चीज है, कबूतर दे रखा है और खरगोश दे रखा है, यानी ये 2 पैर वाला हो गए, ये 4 पैर वाला। सिरों की संख्या दे रखी है, साफ दे रखी है 90 है, पैरों की संख्या दे रखी है 224। अब देखिए 2 सेकंड में इसको कैसे करते हैं। सिरों की संख्या 90, पैरों की संख्या 224, पैरों की संख्या क्या करना है आधा, 224 का आधा क्या कितना हुआ
112। आधा क्या कितना हुआ 112। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर हमें देखना है। इन दोनों का अंतर क्या कितना आया 22 और यही हमारा आंसर हो गया। इन दोनों का अंतर देखा हमने कितना आया 22 और यही हमारा आंसर हो गया। और ये आंसर हमेशा क्या आएगा 4 पैरों वाला, और खरगोश होता है वो 4 पैरों वाला होता है, यानी खरगोश की संख्या 22 हमारा यहाँ पे सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, यहाँ पे कुछ गाय हैं कुछ चिड़िया हैं, यानी गाय हो गई ये आपका 4 पैरों वाला हो गया, ये 2 पैरों। सिरों की संख्या ये है और पैरों की संख्या आपकी 110। सिर कितने 35, पैर कितने 110। पैर आपको बार बार बता चुका किस में आएंगे हमेशा सम संख्या में, यानी उनका आधा हम आसानी से कर सकते हैं। तो आधा क्या, तो इसका आधा कितना हो गया भाई 55। 110 का आधा क्या कितना 55। अब क्या देखना है इन दोनों का डिफरेंस। 55 में से 35 घटाएंगे कितने आएंगे 20। 20 क्या आएगा अब 4 पैरों वाला जो भी होगा वो संख्या होगी। अब 4 पैरों वाला चिड़िया है या गाय, गाय, यानी गाय हमें पूछता तो कितनी हो जाती 20। क्वेश्चन में पूछा क्या है चिड़िया, चिड़िया, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस। गाय हमारी कितनी आ गई 20। टोटल सिर कितने हैं 35, प्रत्येक के एक ही तो सिर होता है। 35 में से 20 गाय होगी, बची हुई 15 क्या हो गई चिड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया की संख्या पूछी थी। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अन्यथा इसका एक जो आप मिश्रण जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा उस तरीके से भी इन चीजों को आप कर सकते हो। यदि आप देखना चाहो तो देखिए मैं उस तरीके का भी आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आप मिश्रण वाले तरीके से इस चीज को कैसे कर सकते हो। जैसे यही हमारा क्वेश्चन है, इनमें हम क्या मानते हैं, ट्रिक तो आपका अभी जो मैंने बताई एकदम सही है और आसानी से आप इस चीज को कर पाते हो और बहुत ही छोटी आपकी ये ट्रिक है। लेकिन यदि कोई बाय चांस सोचता है कि आप इस तरीके से इसको करना चाहो तो मिश्रण वाले तरीके से और आप इस चीज को कर सकते हो। वो क्या है जी, वो ये है, हमें मिश्रण में क्या चाहिए, एक चीज यहाँ पे चाहिए, एक चीज यहाँ पे चाहिए, एक चीज यहाँ पे चाहिए, हमारा आंसर निकल कर आ जाता। तो उनमें भी हम ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ पैरों पे। पैरों की संख्या यहाँ पे कितनी है भाई 100। पैरों की संख्या कितनी है 100। आप देखा यहाँ पे कुल मुर्गियां हैं और बकरियां हैं। मिश्रण में हम क्या करते हैं, एक बार मान लेते हैं सभी क्या है मुर्गियां हैं, यानी जो 40 सिर दिए गए हैं ये 40 की 40 आपकी क्या है मुर्गियां। तो 40 यदि मुर्गियां होंगी तो उनके पैर कितने होंगे 80, यानी ये पैर हो गए 80, ये मुर्गी हो गई। इधर है बकरी। एक बार हमने माना कि सभी की सभी क्या है मुर्गी, तो 40 मुर्गी है तो पैर कितने हो गए 80। दूसरी बार हमने माना सभी की सभी क्या है बकरियां, यदि 40 की 40 बकरियां होंगी तो पैर कितने होंगे, एक बकरी के 4 पैर, तो 40 बकरियों के 160, यानी यहाँ पे 160। और टोटल वैसे हमें कितने दे रखे हैं पैर 100, यानी मिश्रण वाला बन गया ना। अब आपका यहाँ पे देखोगे 160 में 100 गए कितना 60, 80 में 60 गए कितना 20, कुछ कट रहा है काट दीजिएगा, 20 से कम 20, 20 तिया 60, यानी जो रेशियो है हमारा क्या आया 3:1, यानी 3 हमारी मुर्गियां हैं 1 हमारी बकरी है। टोटल हमारे पास कितने हैं 4। और यदि सिरों की बात करूं तो कितने हैं 40, यानी 4 की वैल्यू है वो कितनी है 40, 1 की वैल्यू आएगी वो 40/4 कितनी हो जाएगी 10, यानी जहां कहीं भी मुझे 1 दिखेगा वहां पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं 10। अब देखिए क्या पूछा है, बकरियों की संख्या ज्ञात करो। ये बकरी का अनुपात क्या है 1 और 1 की वैल्यू क्या आई 10, यानी 10 हमारा आंसर। ये होता है मिश्रण वाली चीज से। लेकिन जो पहला तरीका बताया सभी में आपका आप यूज कर सकते हो और बिल्कुल इजी भी और कम समय में आप क्वेश्चन उसको कर पाओगे। तो ये आपका आज का तरीका था। उम्मीद करता हूँ चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अब आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट जरूर करके बताना कि अगली जो ट्रिक है वो आपके कौन से क्वेश्चन पे हो, ताकि आपको आपके जो एग्जाम के लिए आपके लिए फायदेमंद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।